सो स्टूडेंट्स ईएमआई बिल रिटेन करते हैं और क्वेश्चन है इसमें एक सुपर कंडक्टिंग कॉयल। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग का मतलब परफेक्टली कंडक्टिंग इसने लिखा हुआ है। सुपर कंडक्टिंग कॉयल ऑफ मास लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ है, ये वी नॉट वेलोसिटी से एंटर करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट डॉट के डायरेक्शन में। हमें बताना है इसके फ्रंट एज का पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, कैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। लेट्स से राइट हैंड साइड इज प्लस एक्स डायरेक्शन, यहीं पे ओरिजिन ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो कॉन्सेप्ट लगना है वो ऑब्वियसली इसमें एक तो सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट, ईएमआई इन सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब एक ऐसा मटेरियल और लूप जिसमें, ठीक है, जिसमें रेसिस्टेंस जीरो हो। रेसिस्टेंस जीरो का मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो, और ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो का मतलब हो गया फ्लक्स कांस्टेंट रहना। सो फ्लक्स कांस्टेंट रखता हुआ एक कॉइल है जिसमें इंडक्टेंस वैल्यू भी दिया हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है एसएचएम का, यहाँ पे मोशन एसएचएम निकल के आ रहा है, सो एसएचएम का कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं किसी भी टाइम टी पे, लेट से एक्स पार्ट लूप का इनसाइड में टी इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी इज वी टुवर्ड्स राइट। ये एक्स डायरेक्शन हमने लिया हुआ है, राइट की तरफ प्लस एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये ओरिजिन। सो ऑब्वियसली जो ये पार्ट है फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट पार्ट एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, या इसके एरिया से पास करता हुआ फ्लक्स चेंजिंग है, डॉट के डायरेक्शन में इंक्रीजिंग फ्लक्स है, तो इसमें ठीक है करंट इंड्यूस होने हैं। सो फ्लक्स किसी भी टाइम टी पे लिख लेते हैं, तो फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट एरिया एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फ्लक्स प्लस करंट जो इसमें इंड्यूस्ड है वो एल आई प्लस एल आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज टोटल फ्लक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं तो यहाँ से एल आई इज इक्वल टू कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू एक्स विथ नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन ऑब्वियसली करंट इस तरीके से इंड्यूस हो रहा होगा कि जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इंक्रीजिंग फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाए या डिक्रीजिंग फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। जैसे ये एंटर कर रहा है राइट की तरफ, तो ठीक है डॉट के डायरेक्शन में इसमें फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होना चाहिए कि क्रॉस के डायरेक्शन में फ्लक्स आ जाए, मतलब अंदर की तरफ आ जाए, मतलब करंट ऑब्वियसली इसमें इंड्यूस्ड इस तरीके से हो रहा होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा। या फिर बैटरी से रिप्लेस करके भी तुम देख सकते हो, बैटरी का पोलैरिटी वर्कआउट करने के बाद पता चल जाएगा कि कैसे करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, सो माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है, मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, नाउ अब हम लिख लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इस लूप के लिए। तो इस लूप का फ्रंट पार्ट ऑब्वियसली इनसाइड में है, तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस बी पीछे की तरफ लगेगा, है ना, आई एल क्रॉस बी, डायरेक्शन देख सकते हैं एल क्रॉस बी करके। तो पीछे की तरफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये अगर इसका एक्सेलरेशन है तो ये इक्वेशन हमारा बन के आ रहा है ए इज इक्वल टू करंट का वैल्यू यहाँ से रखने के बाद इसमें ये निकल के आ रहा है एक एसएचएम वाला कंडीशन, ए इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई एम एल इंटू एक्स, ये ओमेगा स्क्वायर है। सो ओमेगा यहाँ से निकल गया कैपिटल बी स्मॉल बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एम एल। ठीक है, ये हमारा ओमेगा है। तो इसका जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, एसएचएम वाला इक्वेशन। सो लेट एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हमने इक्वेशन लेट कर लिया। फाइव इज जीरो, वाई जीरो बिकॉज टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स को हमने जीरो लिया हुआ है, ओरिजिन से चलना शुरू किया। सो फाइव इज इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स नॉट निकालना है, ओमेगा तो दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स नॉट निकालना है। एक्स नॉट कैसे निकालेंगे, तो एक्स नॉट के लिए बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है टी इज इक्वल टू जीरो, लूप इज हैविंग वेलोसिटी वी नॉट। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे वी को वी नॉट कर लेते हैं। तो वी कैसे निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी करके, टी इज इक्वल टू जीरो। सो डी एक्स बाई डी टी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स नॉट ओमेगा बन जाएगा टी इज इक्वल टू जीरो पे। सो एक्स नॉट ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट। सो एक्स नॉट इज वी नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू रखने के बाद ये एक्स नॉट आ गया। सो दिस इज दी एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया, राइट। नाउ अब ये इसमें रख देते हैं, तो ये हमारा एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू वी नॉट, एक्स नॉट का वैल्यू रख दिया, वी नॉट इंटू दिस इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा का भी वैल्यू हमने रख दिया। सो दिस इज आंसर। बट कब, जब इसका असली में एसएचएम हो, है ना। ये कब होगा, तो जब ये एंटर करता हुआ इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड इसके लेंथ से कम हो, मतलब ये जो लूप हमारा एल लेंथ का है, ये लेंथ एल एम्पलीट्यूड से, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका एल से कम हो, तभी जाकर के एंटर करके फिर रुक करके वापस आएगा और इस तरीके से एसएचएम करता हुआ मिलेगा। सो दिस इज ट्रू, हमने लिखा हुआ है दिस सोल्यूशन इज ट्रू फॉर एम्पलीट्यूड लेस देन लेंथ ऑफ द लूप। सो एक्स नॉट लेस देन एल। नाउ एक्स नॉट क्या है हमारा, तो एक्स नॉट इज वी नॉट बाई ओमेगा फ्रॉम हियर, देख लो। ठीक है, सो एक्स नॉट की जगह पे वी नॉट बाई ओमेगा लिख देते हैं, तो यहाँ से वी नॉट इज लेस देन एल ओमेगा, वी नॉट इज लेस देन एल, और ओमेगा हमने निकाला है बी बी डिवाइडेड बाई रूट एम एल। सो जब वेलोसिटी लूप का इनिशियली इस वैल्यू से कम है तो उसका एसएचएम हो रहा होगा, जिसमें पोजीशन टाइम का फंक्शन हमें इससे मिलेगा। सो दिस इज आंसर
for this part when velocity of loop at the time of entering the magnetic field is less than this value. ठीक है. now जब इससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इससे ज्यादा करोगे तो ये ठीक है पूरा का पूरा एंटर कर जाएगा और कुछ वेलोसिटी से पास ऑन होता जाएगा, क्योंकि जब पूरा एंटर कर गया तो उससे पास करता हुआ जो फ्लक्स है वो चेंज ही नहीं करेगा. बी डॉट एरिया विल बी कांस्टेंट, तो इसका मतलब करंट नहीं चेंज कर रहा होगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेट फोर्स उस पर कोई लगेगा ही नहीं, नेट फोर्स ही जीरो हो जाएगा, कोई ईएमएफ इंडक्शन नहीं हो रहा होगा. सो व्हेन v इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, सो वेलोसिटी व्हेन लूप एंटर्स कंप्लीटली, जब ये कंप्लीटली एंटर कर रहा होगा, x के जगह पे l रख देना है. सो इसी एसएचएम के इक्वेशन में x के जगह पे l रख करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, तो dx by dt करके वेलोसिटी निकालो, एक बार x रख कर x के जगह पे l रख करके t निकालेंगे, t रख करके वेलोसिटी निकालेंगे. या फिर वी कैन यूज फार्मूला इन एसएचएम आल्सो. वेलोसिटी निकालने का तरीका है v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. a क्या है, x नॉट. ठीक है, x के जगह पे l रखना है जब लूप कंप्लीटली एंटर कर रहा होगा, तो ये बन गया हमारा. तो ओमेगा नॉट x नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर, x के जगह पे l रखने के बाद a इज x नॉट. ठीक है, तो v नॉट क्या है, ओमेगा इंटू x नॉट. v नॉट इज ओमेगा इंटू x नॉट. यहाँ से तो ये रख देते हैं v नॉट स्क्वायर एंड ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो ये निकल के आ रहा है. सो दिस इज द वेलोसिटी जो कि टाइम से इंडिपेंडेंट है. ये कांस्टेंट वेलोसिटी है आफ्टर वर्ड्स, मतलब आफ्टर x इज ग्रेटर देन l इन दिस कंडीशन. ठीक है, सो हम आंसर कैसे करेंगे, तो आंसर करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तब है, मतलब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से तब मूव कर रहा होगा जब x इक्वल टू l या x ग्रेटर देन l है. बट व्हेन x इज लेस देन l, जब तक ये लूप एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तब तक तो एसएचएम वाला वेरिएशन होना है. ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा वो टाइम जिस टाइम पे ठीक है लूप कंप्लीटली एंटर कर रहा है, जस्ट कंप्लीटली एंटर कर रहा है. x का वैल्यू l रख करके वो टाइम निकालेंगे, उस टाइम तक एसएचएम वाला वेरिएशन पोजीशन का, और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से x इज इक्वल टू vt वाला वेरिएशन होगा. ठीक है, सो नाउ वो टाइम निकालते हैं जिस टाइम पे लूप कंप्लीटली एंटर कर रहा होगा. सो लेट t नॉट बी द टाइम व्हेन लूप एंटर्स कंप्लीटली. तो x के जगह पे l होगा कंप्लीटली एंटर करते टाइम. तो x हमने ये फंक्शन निकाला है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू l. सो t नॉट यहाँ से निकल गया. लेट से t नॉट टाइम है जिस टाइम पे एंटर कर रहा है कंप्लीटली, तो t नॉट का वैल्यू ये निकल के आ रहा है हमारा. सो अप टू दिस इंस्टेंट, मतलब जीरो से लेकर के इस इंस्टेंट तक जो वेरिएशन x का है वो साइनोसॉइडल है, सिंपल हार्मोनिक है. उसके बाद जब कंप्लीटली एंटर कर गया तो वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट दिस. ठीक है, तो उसके बाद कैसे पोजीशन लिखेंगे, तो वेलोसिटी इनटू टाइम. सो इंटरवल वाइज हमें आंसर करना होगा सेकंड पार्ट में, व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दैट वेलोसिटी जिसमें लूप कंप्लीटली एंटर कर जाएगा. सो x हमने लिखा हुआ है, ये एसएचएम वाला फंक्शन जो x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा t था हमारा, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. ये कब, जब t का वैल्यू 0 से लेके t नॉट तक है. अब इक्वालिटी साइन भी लगाएंगे इसमें. व्हेन t इज ग्रेटर देन t नॉट, तो कंप्लीटली एंटर कर गया, उसके बाद वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये वेलोसिटी इनटू t लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू v इनटू t, x इज इक्वल टू v इनटू t. ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड केस में, व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटर. वेलोसिटी इज स्मॉलर, केवल x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन.